हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल में पहले लिख लें फिर समझाते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स do not take place until all the orbital of subcell are singly occupied singly occupied electrons have parallel spin। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल ऑफ सबसेल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स है पैरेलल स्पिन। अब जैसे कि एस सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें तो ये नहीं भी अप्लाई करना तो चलेगा। पी और पी सबसेल है, जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये मालूम है कि पी सबसेल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं। ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। वो ऑर्बिटल कोई सा भी हो, वो पी सबसेल का हो, डी सबसेल का हो, एफ सबसेल का हो, एस सबसेल का हो, ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है उसकी। अब पी की 6, पी यानी पी पूरे सबसेल की कैपेसिटी 6 क्यों है? क्योंकि पी सबसेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, ये कॉन्सेप्ट है। अब डी है तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब 5 ऑर्बिटल होंगे तो कैपेसिटी डी की कितनी होगी बताएं? तो 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल कंटेन 10, तो डी सबसेल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन्स में फिलिंग की जाएगी, ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें कि 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस टाइप से होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, थर्ड ये क्यों? क्योंकि हॉर्न्स रूल यही बोल रहा है। हॉर्न्स रूल क्या बोल रहा है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक किसी सबसेल के सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग उनकी नहीं होगी। ठीक, ऐसे फिलिंग होगी तो ये सही है। फिर 4th इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 5th इधर आएगा, फिर 6th इधर आएगा, ऐसे ये पेयर्ड हो गए। ठीक, ऐसे डी में फिलिंग ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक, तो पहले सारे अनपेयर्ड होंगे, पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे ऑर्बिटल्स, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये हुंस ने बताया था। F14 की कैपेसिटी है तो 14 की फिलिंग ऐसे होगी। सेवन इसमें तो 7 ऑर्बिटल्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12 है। 6 ही हुए तो हाँ, एक और। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो इसको अपन अप्लाई कहाँ करेंगे। जैसे अपन को पूछा जाएगा ये Fe 26 एटॉमिक नंबर है, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें पूछा जाएगा 23rd इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जैसे पॉइंट आउट करने को आएगा, पॉइंट आउट 23rd इलेक्ट्रॉन। तो अपन को ये हुंस रूल की प्रॉपर जानकारी होगी तो अपन पॉइंट आउट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब 23rd इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो काउंट करें 2, 4, 6, 10 to 12, 18, 20, 26, यानी 20 से आगे के इलेक्ट्रॉन डी में है। तो डी को अपन यहाँ बना लेंगे क्योंकि पक्का है 23rd इलेक्ट्रॉन इस डी के अंदर ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5। अब 20 तक यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन, 21, 22, 23rd, ये इलेक्ट्रॉन 23rd है, इसको अपन ने पॉइंट आउट कर दिया ऐसे। बाकी आगे की फिलिंग कर ली, 23rd, 24, 25, 26। तो 23rd इलेक्ट्रॉन ये वाला माना जाएगा। समझ में आया ये? बताओ, समझ में आया? रिप्लाई देते जाओ, अगर रिप्लाई नहीं दोगे तो हमको पता नहीं लगेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ सर। हम्म, अब जैसे कि ये बोला जाए पॉइंट आउट 27th इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर एटम। ये अपन को बोला गया करने को, 27th इलेक्ट्रॉन को पॉइंट आउट करना है। तो क्या करेंगे, 27 पहले कॉपर 29 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d9। अब अपन को मालूम है कि 9 डी में 9 नहीं हो सकते, अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा ये, एस से 1 इलेक्ट्रॉन डी को दे देगा। अब 27th इलेक्ट्रॉन पॉइंट आउट करना है, तो अपन यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। 19 के आगे के इलेक्ट्रॉन सारे डी में हैं, तो अपन डी को ड्रॉ कर लेंगे। 27th इलेक्ट्रॉन डी में होगा, ये श्योर है। अब कौन सा होगा वो अपन अभी देखते हैं। नाइनटीन से आगे ये 20 21 22 23 24 25 26 27 27 ये वाला, इसको पॉइंट आउट कर लिया, बाकी आगे फिलिंग कर दी। 27 28 29 ऐसे अपन ने ये पॉइंट आउट कर लिया कि ये 27th इलेक्ट्रॉन ये वाला है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। तो ये हुन्स रूल करेक्ट इलेक्ट्रॉन को पॉइंट आउट करने के लिए बनाया गया है। अगर अपन ये जो फिलिंग है, पहले सारे अनपेयर्ड रहेंगे फिर पेयर्ड रहेंगे, इसको फॉलो नहीं करें तो अपन गलत इलेक्ट्रॉन को पॉइंट आउट कर लेंगे। है, अगर मान लो पहले अपन पेयरिंग कर दें तो फिर पता नहीं कौन से इलेक्ट्रॉन को अपन पॉइंट आउट कर लेंगे और वो गलत हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कौन सा है या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है किसी ऑर्बिटल में, किसी सब सेल में, तो अपन क्या करेंगे, हुन्स रूल को ध्यान में ज़रूर रखेंगे। उन्होंने जो बोला है रूल में उसको फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो अपना आंसर राइट आएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड आउट total number of unpaired electron in Mn25। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो 25 Mn 25 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो जो कम्प्लीटली फिल्ड हैं वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि जो कम्प्लीटली फिल्ड है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए होंगे। तो यहाँ तक अपन को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपन को कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं मिलते हैं जहाँ पर इनकम्प्लीट फिलिंग होती है। जैसे डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है और 5 ही इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, यानी पार्शली फिल्ड है, ये इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो इस 3d5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस d5 को अपन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, d को 1
2 3 4 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हुंड्स रूल यही बोलता है कि जब भी फिलिंग होगी किसी सब सेल में तो सारे ऑर्बिटल पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। तो ऐसे फिलिंग की, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आंसर कितना आया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। तो अबाउ प्रिंसिपल और हुंड्स रूल दोनों से क्या फाइंड करने को आ सकता? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पॉइंट आउट करने को आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पॉइंट आउट करो, 22nd इलेक्ट्रॉन, 3rd इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, जो भी बोला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पॉइंट आउट करने को आएगा, तो वो भी अपन कर सकते। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर काउंट करने को आएगी तो वो भी काउंट कर सकते। इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। अब इसके बाद क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में अपन को क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ते हैं। क्वांटम थ्योरी बनाई गई थी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता, उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता, उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहता, वो जिस ऑर्बिट में उनकी रेडियस क्या रहती है, बहुत सारी जानकारी लेने के लिए क्वांटम नंबर्स, क्वांटम थ्योरी बनाई गई। क्वांटम थ्योरी में क्वांटम नंबर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के काम में आते हैं। ठीक, यानी नंबर्स आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ठीक, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती है ये क्वांटम नंबर्स, और इनके टाइप्स होते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं एटम के अंदर। एड्रेस का मीनिंग, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, ऑर्बिट यानी सेल, किस सेल में है, फर्स्ट सेल में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इनफाइनाइट नंबर तक सेल पॉसिबल हैं, उनमें से कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है ये क्वांटम नंबर बताएगी। फिर सेल में सब सेल होते हैं एसपीडीएफ, तो उन एसपीडीएफ में से कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन है ये भी बताएगी। फिर उस सब सेल के कौन से ऑर्बिटल में है, और जिस ऑर्बिटल में भी है उसमें स्पिन कैसा कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये इन्फॉर्मेशन जो है, इस इन्फॉर्मेशन को एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि किस सेल में है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ही पता लग रहा है कि कौन से सेल में है इलेक्ट्रॉन, तो एक एड्रेस मिल गया। फिर वो उस सेल के कौन से सब सेल में है, फिर कौन से ऑर्बिटल में है, और क्या कर रहा है, वो स्पिनिंग कैसा कर रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन इस क्वांटम नंबर से मिलती हैं। तो जनरली ये 4 टाइप की इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो 4 क्वांटम नंबर होती हैं।
फर्स्ट क्वांटम नंबर होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है नंबर which provide information about orbit और सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, कौन से सेल में है, ये मेन इंफॉर्मेशन ये देती है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड ऑर्बिट में है या थर्ड ऑर्बिट में है, ये। अब ऑर्बिट यानी एन, और एन से अपन ने कई चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी? जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 10⁶ मीटर पर सेकंड जेड बाई एन। ठीक। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है अपन ने। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 2-2.18 10⁻⁻18 और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। यही अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ा है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ भी एन आ रहा है वो समझ लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहाँ आ रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वो सारी इन्फॉर्मेशन अपन को मिल सकती है कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट की रेडियस क्या है, ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिट की रेडियस क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जानकारी से ले सकते हैं। तो नंबर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट और सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is represented by n। n से ये रिप्रेजेंट होगी। its values are n equal to 1 2 3 4 till infinite। ये इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक। और इससे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी मिल सकती? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। जहाँ जहाँ n आ रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है अपन। तो अपन ने MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई ये कहाँ पढ़ा था? ये बोर एटॉमिक मॉडल का पॉइंट नंबर 2 था ये। फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट अपन ने पढ़ा था, बोर ने कैलकुलेट करना बताया था, उसमें भी n आता है। फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना सीखा था, उसमें भी n आता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब फाइंड करने में n आता है। यानी उन सब की इंफॉर्मेशन इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन को मिलेगी। और ये तो पता लगेगा ही कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। तो इतनी इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर है ये। आ रहा समझ में ये? अब सेकंड क्वांटम नंबर एजीम्यूथल और एंगुलर मोमेंटम और
सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये सेकंड है। इसमें लिख लें नंबर विच प्रोवाइड information about subcell of electron. It is represented by L. Its values depend on values of n। अब देखो वैल्यूज ऑफ n और सबसेल। अब देखो इसकी वैल्यू फिक्स है, ये ध्यान रखना। सबसेल और L की वैल्यू, S सबसेल है तो L की वैल्यू 0 होगा, T सबसेल है तो L 1 होगा, D सबसेल है तो L 2 होगा, F सबसेल है तो L 3 होगा। ये इन सबसेल के लिए L की वैल्यू फिक्स है। इलेक्ट्रॉन अगर S सबसेल में है तो उस इलेक्ट्रॉन की L की वैल्यू 0 होगी। L 0 देखते ही अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि ये S सबसेल है। L1 P सबसेल, L2 D सबसेल, L3 F सबसेल, 4 ही सबसेल होते हैं अपने पास। ठीक, तो ये तो हो गया सबसेल के अकॉर्डिंग L की वैल्यू। दूसरा इसमें होता है पॉसिबल वैल्यूज। पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज में क्या होता है, जैसे n की वैल्यू अगर 3 है तो L की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हैं इसमें। तो n अगर 3 है तो वैल्यू ऑफ L होता है 0 to n-1, यानी n 3 है तो वैल्यू 0, 1 एंड 2। ये वैल्यूज थर्ड सेल के लिए ये L की वैल्यू पॉसिबल है। ये इनडायरेक्टली ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि थर्ड सेल में S सबसेल होगा, P सबसेल होगा, D सबसेल होगा, F नहीं होगा, 3F नहीं होगा। क्यों, कैसे पता, देखो S0 P1 D2, तो थर्ड सेल में अपन कॉन्फ़िगरेशन अपन ने किया था अबाउ प्रिंसिपल में, उसको एक बार और ध्यान से देख लें। तो जहाँ 3 आया होगा 3F कभी नहीं आया होगा, 3S 3P 3D तक आया होगा, 3F नहीं आया होगा, क्योंकि 3F पॉसिबल ही नहीं है। क्वांटम नंबर भी ये बता रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होती है, जो कि वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। इफ़ n इक्वल टू 4 तो L की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3। अब n अगर 4 है, यानी फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ सेल के अंदर 4s भी होगा, 4p, 4d, 4f, ये सभी सबसेल पॉसिबल होंगे।
ये कौन बता रहा है? क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट बता रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है कि इस साइड जो हमने लिखी, दीज आर द पॉसिबल वैल्यू फॉर द ऑर्बिट और सेल, और लेफ्ट साइड जो लिखा है ये पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द सबसेल। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। अब देखो, एक इस वैल्यू से भी, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर से भी अपन को एक मोमेंटम पता लगता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, h/2 √L+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा तो अपन वो mvr=nh/2 से आंसर दे देंगे। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एल की वैल्यू जो भी जिस इलेक्ट्रॉन का पूछेगा उसके जो एल की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे अपन। तो यहाँ से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमको उस इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा? अगर सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पूछा गया तो अपन को mvr=nh/2 से आंसर दे देना है, और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा गया तो h/2 √L+1 इससे आंसर देना है। ठीक, ठीक है, ये समझ में आया? और देखो, इस L से ही 2L+1, ये जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, किसी पर्टिकुलर सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, L की वैल्यू अगर अपन यहाँ 0 डाल दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल आ जाएगा। ठीक, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो L की वैल्यू 0 डालेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। तो किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो भी यहाँ से पता लग जाता है। अगर P सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते ये जानना है तो L की वैल्यू 1 डाल देंगे अपन, तो 2 + 1 3, 3 × 2 6, तो P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो L की जगह 2 डाल देंगे अपन, 2 × 2 = 4 + 1 5, 5 × 2 = 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते L वैल्यू के थ्रू। अगर अपन को नंबर ऑफ ऑर्बिटल चाहिए तो ये 2 हटा देंगे अपन, 2L+1 कैलकुलेट कर लेंगे, उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये आ जाएगा। जैसे अपन को एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं तो L की वैल्यू 0 डाल देंगे, 1 ऑर्बिटल आ जाएगा। अगर P सबसेल में कितने ऑर्बिटल है ये पूछा जाए तो L की वैल्यू 1 डाल देंगे, 2 + 1 3, तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। D सबसेल में कितने हैं तो L की जगह 2 डाल देंगे, 2 × 2 = 4 + 1 5, 5 ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ये ऑर्बिटल की नंबर बता देगा अपन को। ठीक, ये किसकी? इलेक्ट्रॉन की नंबर बताता है, और ये मतलब एडिशनल फार्मूले हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये एडिशनल फार्मूले हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। ठीक, अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर
which provide information about orientation of electron in थ्री-डायमेंशनल स्पेस। ये एटम में जो थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर है या वाई पर है या जेड पर है या एक्स वाई के बीच में है, कहाँ है, ये इंफॉर्मेशन ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देती है। यानी जनरली ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताती है। इट इज represented by m. Its values are -L, -L2 plus L through 0. देखो if L equal to 2 then M equal to -2 -1 0 +1 +2, ऐसे इनकी वैल्यू रहती है। अब देखो ये वैल्यू का यूज़ क्या है ये ध्यान से समझना। L अगर 2 है तो सबसेल कौन सा है बताओ? L अगर 2 है तो सबसेल कौन सा है? डी। हाँ हाँ, डी सबसेल है। अब डी अगर सबसेल है तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें 5। और ये वैल्यू हर ऑर्बिटल के लिए एक एक वैल्यू है। इस ऑर्बिटल के लिए -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, इसके लिए +2। यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, डी में जो 5 ऑर्बिटल हैं उन 5 में से कौन से वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये एड्रेस बताती है ये। जैसे N3 है, L2 है, तो इस N3 से पता लगा कि थर्ड सेल में है, L2 से पता लगा डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब डी सब सेल के कौन से वाले ऑर्बिटल में ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, अगर m की वैल्यू -1 है तो समझ जाएंगे डी के सेकंड वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। m की वैल्यू 0 है तो यानी मिडिल वाले में इलेक्ट्रॉन है, ये समझ जाएंगे अपन। ऐसे ही अगर L की वैल्यू 3 है तो 3 यानी F सबसेल हो गया। ठीक, F सबसेल है। F सबसेल है तो कितनी वैल्यूज होंगी इसकी पॉसिबल वैल्यू? तो m की वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी -3, -2, -1 0 +1 +2 +3। अब ये किस किस ऑर्बिटल के लिए कौन सी वैल्यू रहेगी? इसके लिए -3, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2 +3। ऐसे हर ऑर्बिटल के लिए एक एक वैल्यू
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मिल जाएगी अपन को, यानी ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्बिटल क्या होता, किस एक्सिस में है, कौन से एक्सिस के बीच में है, कौन से प्लेन में है, ये ऑर्बिटल बताता है अपन को। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। नंबर which provide information about spinning of electron। ठीक, स्पिनिंग और रोटेशन एक ही बात है। तो स्पिन जैसे ऑन एक्सिस पर रह करके कोई इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे स्पिन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, तो इस वाले स्पिन को अपन एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। और इस वाले स्पिन को अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक। अब जो ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसे देखना पड़ता है उनका स्पिन, यानी ये फर्स्ट वाला जो है इट इज़ क्लॉकवाइज, और सेकंड वाला जो रहता है ऐसा, उसको ऐसे देखते, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। यानी किसी भी ऑर्बिटल में जो ऐसा इलेक्ट्रॉन बना हुआ है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज स्पिन। और जो ऐसा इलेक्ट्रॉन बना हुआ है इट इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। आ रहा समझ में ये बात? ये समझ में आ रही बात? बताएं। हाँ सर। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा वो देख लो। क्वेश्चन बहुत इजी बनता। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट all quantum numbers for last electron of नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सारी क्वांटम नंबर बताइए। सारी यानी प्रिंसिपल एन, एजीमुथल एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और स्पिन क्वांटम नंबर एस। ये 4 क्वांटम नंबर हैं। तो ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करना है फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो पहले अपना काम क्या रहेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है वो पॉइंट आउट करें अपन। पॉइंट आउट करने के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p3। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो श्योर है p के अंदर होगा, यहाँ पर 2 4 एंड 3 7, तो 7 p में ही होगा। तो p को अपन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए। ये 5th, ये 6th, ये 7th ये है, इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। यानी इस इलेक्ट्रॉन की अपन को क्वांटम नंबर बतानी है। अब इसकी n की वैल्यू क्या रहेगी? तो ये देखो 2p में है तो 2 इज़ द n। तो इस इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। L की वैल्यू क्या रहेगी? ये इलेक्ट्रॉन p सब सेल में है और p के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या रहेगी?
तो देखो यहाँ -1, ये 0, ये +1, तो m की वैल्यू +1 हो जाएगी। s की वैल्यू क्या है, ये क्लॉकवाइज है। अच्छा, पीछे अपन ने वो नहीं पढ़ा था, वो एक बार वो देख लो। ठीक, हाँ। अब जो क्लॉकवाइज होता है उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 होती है, और एंटी क्लॉकवाइज की -12 होती है। ठीक, तो ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? देखो, फर्स्ट वाला ऐसा रहता है, ऐसा ही ये है, इट इज़ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्वांटम नंबर +12। ये आंसर आ गया अपना। क्वेश्चन था कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। आया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ हमको। कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 16th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। बताओ कर पाएंगे ये कि नहीं? बताओ ये हो पाएगा आप लोगों से? ट्राई करते सर। हाँ, ट्राई करो और सेंड करो।
देखो किसका करेक्ट है देखना। 17 का कॉन्फ़िगरेशन किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहाँ देखो 2 4 10 12 13 से लेकर के 17 तक सारे इलेक्ट्रॉन p के अंदर है, तो 16 भी p के अंदर होगा, तो p अपन ड्रॉ कर देंगे, p को ये ड्रॉ कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की और 17 इलेक्ट्रॉन हमको पॉइंट आउट करना है, 16 इलेक्ट्रॉन, तो 12 से 13 14 15 16, ये 16 इलेक्ट्रॉन है। और एक और इलेक्ट्रॉन है 17, तो ये डाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर बताना है, तो n इक्वल टू p के आगे जो नंबर है वो 3 है, तो 3। l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो 1 डाल दी। m की वैल्यू -1 0 +1, तो इस ब्लॉक के सामने -1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 हो गया। s की वैल्यू, सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो -12, ये इसका आंसर होगा। अब किस किस का गलत हुआ है देखो, तनु का रॉन्ग हो गया। तनु, समझ में आया क्या मिस्टेक हुई आपसे? और बेस्टी का करेक्ट हुआ है, n3 l1 m-1 और -12, वेरी गुड। और लोग भेजें। ठीक, बाकी सब लोगों को समझ में आया? मनीषा, आपके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू रॉन्ग हुई है, क्योंकि ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, उसका -12 रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन को इस टॉपिक पर मिलेंगे, क्वांटम नंबर पर। तो और क्वेश्चन ले लें होमवर्क, जिसको कल सॉल्व करेंगे, तो कल इसके आगे बढ़ेंगे अपन। तो क्वेश्चन, कैलकुलेट all quantum numbers for 22nd, 35th, 43rd, 55th, 66th, 71st, 82nd electron of 82 pb। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की? 22nd, 35th, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर बताना है। 22nd, 35th, 43rd, 55th, यानी पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट आउट करने पड़ेंगे, फिर उनकी क्वांटम नंबर्स लिखनी पड़ेगी।